तो आपको बताएं जनूबी पंजाब शदीद गर्मी की लपेट में। गर्मी और हफ्स से शिद्दत बरकरार। मुल्तान का दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि रहीम यार खान का मौजूदा दर्जा हरारत 37 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मुजफ्फरगढ़ का दर्जा हरारत 37 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। कोटअदू का दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि लैया में दर्जा हरारत 39 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। लोधरा में दर्जा हरारत 39 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मंडी सादिकगंज का दर्जा हरारत 35 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। चपकला में पारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। मेलसी में दर्जा हरारत 41 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि सादिकाबाद का दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। फोर्ट अब्बास दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। विहाड़ी में दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। पीपला में दर्जा हरारत 39 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया, जबकि बावलनगर में दर्जा हरारत 38 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। गड़ा मोड़ दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। आपको अपडेट करें और आपको बताएं कि लोधरा में दर्जा हरारत 39 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मंडी सादिकगंज का दर्जा हरारत 35 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है, जबकि लैया में दर्जा हरारत 39 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। कोटअदू का दर्जा हरारत 38 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। आपको अपडेट करें मौसम के हवाले से तो आपको बताएं चपकला में पारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। मेलसी में दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। सादिकाबाद का दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। फोर्ट अब्बास दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। विहाड़ी में दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। पीपला में दर्जा हरारत 39 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बावलनगर में दर्जा हरारत 38 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। गड़ा मोड़ का दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। मुल्तान से मौसम का हवाल जानते हैं आसिम मलिक से। जी बताइएगा। हसन मलिक बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं। मुल्तान शहर में अगर गर्मी के हवाले से बात की जाए तो गर्मी तो अपने जोबन पर दिखाई दे रही है। और इस वक्त अगर ओवरऑल सिचुएशन की बात की जाए तो मुल्तान में इस वक्त गर्मी की शिद्दत अपने जोबन पर दिखाई दे रही है। सूरज आग बरसा रहा है और इसके अलावा जो वेदर कंडीशंस हैं, हब्सज़दा माहौल है और हब्स की वजह से गर्मी की शिद्दत भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इस वक्त अगर मुल्तान की गर्मी के हवाले से बात की जाए और दर्जा हरारत के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त मुल्तान शहर में जो करंट टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन फील्स लाइक 49 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है। मतलब जो इस वक्त मुल्तान का मौजूदा दर्जा हरारत है वो तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन फील्स लाइक 49 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है। हल्की फुल्की हवा चलने का सिलसिला भी जारी है, लेकिन उसके बावजूद भी गर्मी की शिद्दत अपने जोबन पर दिखाई दे रही है। इंतजामिया की जानिब से बात की जाए, क्योंकि गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है रोजाना की बुनियाद पर, तो इंतजामिया ने शहरियों के लिए एक रिलीफ कैंप का भी इनेकाद किया गया। और इस वक्त हम कचहरी चौक पर मौजूद हैं और अगर मेरे कैमरामैन मेरे पीछे दिखा सके तो यहाँ पर एक ठंडे पानी का और छाँव का एक इंतजाम किया गया है, जहाँ पर शहरियों की एक कसीर तादाद मौजूद है जो कि यहाँ पर ठंडे पानी से लुत्फानंदोज भी हो रहे हैं। और जो लोग इर्द गिर्द से सफ़र कर रहे होते हैं, स्पेशली जो लोग कचहरी आए होते हैं या जो लोग यहाँ से सफ़र कर रहे होते हैं, तो उनके लिए ये एक बड़ा अच्छा पॉइंट है जो कि यहाँ आकर पानी भी पी सकते हैं, रेस्ट भी कर सकते हैं। इवन छाँव का भी बड़ा अच्छा इंतजाम किया गया। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? पानी का यहाँ इंतजाम किया गया है, बंदोबस्त किया गया, ठंडा पानी है, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? गर्मी की बढ़ती हुई शिद्दत की वजह से बहुत अच्छा इंतज़ाम किया गया है ठंडे पानी का। आवाम इधर पानी सारा पी रही है, बहुत साफ़ सुथरा माहौल है, बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ इन्होंने। शुक्रिया। बहुत अच्छा इंतज़ाम किया गया। आप बताइएगा क्या कहना चाहेंगे आप? इंतज़ामिया की जानिब से ये एक कैंप का इनेकाद किया गया। जितनी शदीद गर्मी है, इस शदीद गर्मी में तो जब इंसान घर से निकलते हैं तो वैसे ही प्यास लगना स्टार्ट हो जाती है। और जो लोग बाहर काम कर रहे होते हैं, उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी बड़ी गर्मी जी, बड़ा से तंग हो इतना कुछ रेल तेना मार खाने वाल चुआए बदे हैं कचहरी से अदालतों अच्छे, तो इतनी गर्मी तो हाँ ही नहीं है। बड़ा माशाल्लाह बहुत अच्छा इंतजाम हुआ, जो कूलर लगा पड़ा है, इनकी बड़ी मेहरबानी होगी जो इन्होंने कूलर लगाया। तो सही वाल ठंडा पानी पींदे पे हो, इंजॉय करेंदे पे हो? जी हाँ ठंडा पानी पीता सुकून आ गया। आगे जाहिर सी बात है, जितनी गर्मी है तो इस शदीद गर्मी में कुछ और शहरी, हमारे कसीर तादाद शहरियों मौजूद है, इनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से आए हुए हैं और पानी के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने, इनकी मेहरबानी है, इनके बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, पर बहुत ज़्यादा गर्मी है सर।
पानी के साथ पानी ना होवे तो गुजरती भी नहीं है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी है। थैंक यू, हमें मेहरबानी। ज़ाहिर सी बात है, यहाँ पर शहरी मौजूद हैं, शहरियों की एक कसीर तादाद भी यहाँ पर मौजूद है, जिनकी जानिब से यहाँ पर एक बड़ा अच्छा हौसला अफजाई की जा रही है कि जो एक इंतज़ाम किया गया है यहाँ पर, जो एक इंतज़ामिया की जानिब से एक रिलीफ कैंप का इनेकाद किया गया है, तो ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। ज़ाहिर सी बात है, इतनी शदीद गर्मी में जहाँ एक जानिब इंसान चरिंद परिंद साए की तलाश में रहते हुए दिखाई देते हैं, तो वहीं दूसरी जानिब प्यास भी लगती है, और प्यास की शिद्दत को कम करने के लिए शहरियों का एक जमे गफीर जो है वो इस कैंप पर मौजूद है। अगर मेरे कैमरामैन राना बिलाल एक मरतबा फिर से एक ओवरव्यू आपको यहाँ पर दे सकें, तो यहाँ पर शहरियों की एक कसीर तादाद मौजूद है जो ठंडे पानी से लुत्फ अंदोज हो रही है। वो हर किस्म के लोग हैं जो यहाँ आए हुए हैं, पानी भी पी रहे हैं, यहाँ पर ठंडे पानी का इंतज़ाम भी किया जा रहा है। यहाँ पर कुछ और जवान भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से आए हुए हैं, ठंडे पानी का इंतज़ाम यहाँ किया गया, इस इकदाम को कितना सराहते हैं? ये बहुत अच्छा काम है, ये बहुत खुशी की बात है कि आप लोगों ने ये किया है। उधर हाल में तो ठंडा पानी नहीं था, गर्म कहाँ से आ रहे हैं आप? हम आ रहे हैं हॉस्टल से। अच्छा जी, हॉस्टल से आ रहे हैं तो ठंडा पानी यहाँ स्पेशल पीने आए हैं? नहीं, यहाँ तो पेपर देने आए थे ना। अच्छा। हाँ, एग्जाम थे चल रहे हैं ना, पेपर देने आए हैं, तो उधर हाल में ठंडा पानी नहीं मिला। हाँ, तो फिर पेपर दे कर निकले और यहीं आ गए हैं पानी पीने के लिए ठंडा? से अभी दुकान से पानी पिया है और यहाँ पे आ गए हैं। अभी यहाँ पे बस आएगी, उस पर फिर वापसी चलेंगे। शहरियों की यहाँ पर एक कसीर तादाद मौजूद है। यहाँ पर जितने भी शहरी मौजूद हैं उनकी जानिब से एक आ जा रहा है कि ये यकीनन इंतज़ामिया की जानिब से एक बड़ा अच्छा इकदाम भी है, इनिशिएटिव जो लिया गया है ये भी बहुत अच्छा है। ज़ाहिर सी बात है, इतनी शदीद गर्मी में जो दर्जा हरारत जो महसूस 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा हो, और अगर इंसान कुछ देर के लिए गर्मी में खड़ा हो जाए तो पसीने से शराबूर होता हुआ दिखाई देता है, और इंसान सर से लेके पांव तक पसीने में ही डूबा हुआ दिखाई देता है। तो इसमें यकीनन इंतज़ामिया की जानिब से ये एक इंतज़ाम किए जाना वो भी अच्छा है, काबिल तहसीन है। और शहरियों की जानिब से ये बात की जा रही है कि ज़ाहिरी सी बात है कि एक ये रिलीफ देना इंतज़ामिया की जानिब से, और इस तरह के इनिशिएटिव तकरीबन हर चौक पर होने चाहिए ताकि शहरियों को एक अच्छा माहौल भी मिल सके और गर्मी से सताए जितने भी शहरी हैं वो भी अपनी प्यास बुझा सकें। जी, बहुत शुक्रिया हसन मलिक आपका। गर्मी से मुस्तरब है ज़माना ज़मीन पर, भुन जाता है जो गिरता है दाना ज़मीन पर। रहीम यार खान के शहरियों पर सूरज का गुस्सा बढ़ गया। हब्स और शदीद गर्मी का राज बरकरार, मामलाते ज़िंदगी मुतासिर हो गए। आज गर्मी का पारा 42 सेंटीग्रेड को छुएगा। शहरी घरों में महसूर होकर रह गए, हवाएं भी मुअत्तल होकर रह गई। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे आमिर भट्टी से। रहीम यार खान शहर और गिरदुनों में पिछले तीन से चार दिनों में जो है वो मुसलसल गर्मी का राज बरकरार है। सुबह सवेरे से जो है वो हब्स और उसके साथ साथ गर्मी जो है वो अपना जोर पकड़ लेता है, और सुबह के वक्त जो एक मामूल के मुताबिक हल्की ठंडी हवाएं चलती थी वो भी रुक जाती हैं, और मतलब तो जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहता है, लेकिन मोस्टली जो आसमान से राज रहता है वो सूरज का राज रहता है। इस वक्त भी सूरज जो है वो अपने मुकम्मल गुस्से पर है। अगर मैं 2 से 3 मिनट भी इस वक्त धूप में मौजूद हूँ तो मेरा आप पसीने से देख सकते हैं कि यही वो रहीम यार खान के हर शहरी का हाल है कि शहरी जो है वो पसीने से शराबूर हो जाते हैं। इस वक्त जो मौजूदा दर्जात है वो 38 सेंटीग्रेड है, लेकिन जो फील किया जा रहा है वो 40+ फील किया जा रहा है। शहर और गिरदुनों में आज कम से कम दर्जात 32 सेंटीग्रेड, जबकि जो ज्यादा से ज्यादा दर्जात है वो 42 सेंटीग्रेड तक जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा। गुजरते दिनों के साथ जो रहीम यार खान में दिन के दौरान में इजाफा भी और उसमें तब्दीली भी आ रही है। रहीम यार खान में आज सूरज जो है वो 5:23 पर तुलू है, जबकि 7:20 पर आज सूरज जो है वो गुरूब होगा। दोपहर के वक्त मजीद जो है वो सूरज का गुस्सा भी बढ़ जाएगा, और इसके साथ साथ जो है वो सूरज अपनी मुकम्मल आबोताब के साथ चमकेगा, जबकि गर्मी का पारा जो है वो भी अपना जोर पकड़ लेगा। इस तरह के मौसम, गर्मी की शिद्दत, हब्स और शदीद धूप में माहिरीन सेहत ने शहरियों को ये मशवरा दिया कि वो कोशिश करें कि एहतियाती तदाबीर का दामन हाथ से ना जाने दें। जो SOPs हैं उसमें कोशिश करें से ज्यादा मशरूबात और पानी पिएं, ज्यादा देर धूप में बाहर ना निकलें, धूप में निकलना भी हो तो सर को ढांप कर निकलें, और उसके साथ
साथ सायेदार जगह पर ज्यादा से ज्यादा दे रहे हैं। कपड़े वो पहने जो कि गर्मी के मौसम में आपकी सेहत को बेहतर रखे, फिर खुराक भी वो खाएं जो नरम मुलायम और ठंडी हो। इसके साथ साथ माहिरीन सेहत ने शहरों को मशवरा दिया कि अगर वो इन एहतियाती तदाबीर पर अमल नहीं करेंगे तो उसकी वजह से जो है वो शहरी स्ट्रोक, हीट वेव या डिहाइड्रेशन का शिकार भी हो सकते हैं। रहीम यार खान में महकमा मौसमियात ने तो 2 दिन बाद जो है वो बारिशों की एक नवी सुनाई है, लेकिन आइंदा 24 घंटों में वहीं गर्मी रहेगी और गर्मी की शिद्दत भी बरकरार रहेगी। और इसमें जो है वो माहिरीन सेहत का शहरों को मशवरा है कि वो कोशिश करें कि इस गर्मी से बचने की एहतियाती तदाबीर पर जो है वो तरजीह बुनियादों पर अमल करें। बहुत शुक्रिया अमीर भट्टी आपका। जहां गर्मी और हब से शहरियों का बुरा हाल, वहीं दूसरी जानिब मुल्तान में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की सहमाही अदायगियां शुरू, मराकिज पर रश लग गया। BISP सेंटर मुल्तान में शदीद गर्मी, हब्स और पानी की कमी, खातीन ख्वार, ना बैठने का इंतजाम, ना सफाई, जिला इंतजामिया की नाकिस प्लानिंग बेनकाब। BISP मराकिज पर बदनज़मी, उरूज पर खातीन परेशान, बच्चे बेहाल। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं राना बिलाल से। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की समाही अदायगियाँ जो है वो शुरू कर दी गई हैं और मराकिज़ पर जो है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो है वो रश लग चुका है। इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे पीछे ख़वातीन की एक बड़ी तादाद जो इस हबस और गर्मी की शिद्दत में नाडाल हैं और सुबह से यहाँ पर आई हुई हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मराकिज़ पर। यहाँ पर ना तो बैठने के लिए कोई प्रॉपर जगह है, ना जो है वो पानी पीने के कोई इंतजामात किए गए हैं। क्या कहना चाहेंगी अम्मा जी? जी मैं हाँ जी, सुबह ये मेरा ना बेनज़ीर वाला कार्ड बंद हो चुके, पहले मिलते थे अब नहीं मिलते। 3-4 बार इंतराज करा के गए, यहाँ पे कोई सुनता ही नहीं है। हाँ जी, सुबह के बैठे हुए, पानी भी कोई नहीं, गोलियां साथ लेके आए, गर्म पानी पी रहे हैं, बैठने भी देने रहे। कोई कहते यहाँ से उठो, कोई कहते वहाँ जाओ, धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं भाई। ख़वातीन को जो है वो धक्के मार कर जो है वो बाहर निकाला जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो ख़वातीन एक बड़ी तादाद जो बाहर जो है, ना ही तो यहाँ पर कोई सायादार जगह है, ना ही यहाँ पर कोई कैंप लगाया गया है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट इंतजामिया की जानिब से। ख़वातीन और भी हमारे साथ गरीब बंदे हैं, नवेर दे आए हो नांदे बैठने हैं, थोड़ी मिलते नहीं है, अमीरा ने मिलते, गरीब बात होते धक्के नांदे बैठे। भाई ये इन्होंने बहुत हमें परेशान कर रखा। 4 दिन से चक्कर लगाते हैं, कहते हैं जाओ यहाँ से, नहीं है, कभी लाइट नहीं है, कभी कुछ नहीं है। इन्होंने तमाशा बनाया हुआ है, बहुत परेशान कर रखा गरीब को, किसी को देखते भी नहीं है। अभी भी गर्मी में बेहोश हो गए, औरतें गिर रही हैं, कहते हैं धक्के दे रहे हैं, कहते जाओ यहाँ से, तुम अंदर इस पंखे नीचे बैठो, हम पागल हैं। आते पाए हैं असा गरीब जाए माजूर शनासी कार्ड मेरी धी था, एक धिक्का दिता ने, पर शनासी कार्ड घिन गिता ने, घिनण तो बाद धिक्के दिता ने, धिक्के देवण तो बाद शनासी कार्ड भुका सकते ने, असा तू चुने न बदे। गरीब ख़वातीन को और उसके साथ बुजुर्ग ख़वातीन को पैसे दिए जाते हैं, लेकिन आपकी जानिब से इस तरह का रवैया किया जाता है, क्या इसके पीछे वजह है? पानी का आपने बात की, पानी का कूलर लगा हुआ है, ठीक है, आपने नहीं ये ख़वातीन आपके छोड़ देना, एक मिनट ठहरें, आपके पास कैमरा है, आपके पास कैमरा है ना, आप वहाँ जाकर देख लीजिएगा। 6 लोग अंदर काम कर रहे हैं, 6 के 6 सर्वे कर रहे हैं। झूठ बोल रही हैं और आप सच बोल रहे हैं। फिर वही बात कर रहा हूँ, आप अंदर जाकर देखें। अम्मा पानी ठंडा काहे नहीं नमशना टमाटर रोज हमारे सी है उन्होंने था बूढ़ा खड़ा था। किसने थप्पड़ मारे हैं आपको? बाजी ना ऐसे झूठ बोला करें। इधर आप मेरे साथ हैं, अंदर देखें, 6 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे है क्या? मैं यहाँ असिस्टेंट हूँ। असिस्टेंट है? हाँ जी। तो क्या वजूहात है? देखें मेरी बात सुने, 6 लोग यहाँ काम कर रहे हैं, देखें, और यहाँ पर ख़वातीन का आप रश देख लें। और इस टाइम पूरे मुल्तान के अंदर 2,50,000 ख़वातीन है जो जिनको जून तक रजिस्ट्रेशन होनी है, ठीक है। हमारे पास जो सेंटर बने हुए हैं, एक ये सेंटर है, इसके अलावा हमारा सेंटर है शमशाबाद में। आप शमशाबाद जाएं, वहाँ भी इसी तरह से रश है, यहाँ भी रश है। कम से कम 6 लोग अंदर बैठे काम कर रहे हैं। इसका मतलब कि इंतजामिया की एक बड़ी पहली का मुंह बोलता सबूत है। इंतजामिया दावे करती है कि ये ख़वातीन को जो हाँ, इनको चाहिए, मेरी बात सुने, मैं आपको बताऊं, देखो ख़वातीन को भी चाहिए कि एक दिन के अंदर एक बंदा हमारे मैक्सिमम 30 लोगों को इंटरटेन कर सकता है, ठीक है। मेरी बात सुने ना, एक बंदा एक दिन के अंदर, एक दिन में आप यहाँ पर आप देख सकते हैं ख़वातीन बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। उनकी जानिब से यहाँ पर इल्ज़ाम ये आयद किया जा रहा है कि यहाँ पर ख़वातीन को धक्के दिए जा रहे हैं, शनाख्ती कार्ड अगर वसूल किया जाता है तो फेंक दिया जाता है। अच्छा, पैसे भी वसूल किए जा रहे हैं। अच्छा, ख़वातीन की जानिब से कुछ इल्ज़ाम ये भी आयद किया जा रहा है कि पैसे निकालने के बदले जो है वो
पैसे भी वसूल किए जा रहे हैं। यहाँ के जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का अमला है वो यहाँ पे पैसे वसूल करता है, फिर जाके रजिस्ट्रेशन करता है या पैसे देता है। जी बहुत शुक्रिया राना बिलाल आपका। मियां वाली बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में खातीन रुल गईं। माओ के साथ आए शेरखार बच्चे गर्मी से बिलबिला उठे। सेंटर पर पीने के पानी का मुनासिब बंदोबस्त नहीं किया गया। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं अख्तर मजाज से। जी बिल्कुल, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम के तहत ख़वातीन को जो माली इमदाद दी जाती है उसकी जो तीसरी सहमाही है वो शुरू हो चुकी है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे इस सवाल से हम बात करते हैं। दोस्तों भाई, धूप के अजाब से बैठे हो, पैसे गिर रहे हो क्या? आज हम सबको टोकन दीसों, टोकन दे बजाय काल हवाए बात पैसे रेसों। आज हम सारे आड़ा धूप ते सरसों निकने के बाल को धूप ते लेसों। पानी गिन तू अपने गिलास जेबे जो पैसा नाल जेरी शे यानी कि जरूरत है खान पीने की हर से मोल नाल गिन तू दिहाड़ी यार धूप ते गुजरे तू जनानियां वक्रियां छोटे छोटे बच्चे ना दलील थी नहीं पेन। आज उन्हें कोई शामी टोकन मिलसी दिया बात आसम सारे पैसा कर दलील थी तो नहीं थी। ये हालत है, ये सूरत हाल है जी। सुबह के यहाँ पे लोग आए हुए हैं, अभी तक यहाँ पे बैठे हुए हैं। टोकन के लिए अभी तक नंबर नहीं लग रहा। टोकन इनको दिया जाएगा और उसके बाद कल इनको पेमेंट की जाएगी। यहाँ पे जहाँ पर हुकूमत गरीब अवाम की, गरीब ख़वातीन की माली मदद करती है, वहीं पे उनकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किया जाता है, उनका ख्याल नहीं रखा जाता। ख़वातीन के साथ छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो शदीद गर्मी में बिलबिला रहे होते हैं, उनको पानी तक अवेलेबल नहीं होता। और ये सूरत हाल है, जबकि हुकूमत की तरफ से दावे किए जाते हैं कि हर सतह पर हुकूमत अवाम को सहूलियात फराम करने में मुतहरिक है। जी बहुत शुक्रिया अख्तर मजाज आपका। लोधरा में सूबाई बजट से भी आम सार्फिन मायूस हो गए। अशिया खरोनोश की मजीद महंगी हो गई। दाल मूंग 370 से 420 रुपए किलो में फरोख्त। दाल मश 430 से 470 रुपए किलो तक पहुंच गई। मजीद बता रहे हैं राना आसिफ हनीफ। बिल्कुल, वफाकी बजट के बाद जो महंगाई बढ़ी थी तो पंजाब के अवाम ने ये उम्मीदें लगा ली थी कि सूबाई हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में, उनके लिए कोई रिलीफ देने में काम करेगी। बजट ऐसा होगा जो अवाम दोस्त होगा, गरीब दोस्त होगा। लेकिन फिर देखा गया है कि अवाम ने सूबाई बजट आने के बाद महंगाई में मजीद इजाफा हुआ है। अशियाए खुर्द व नोश के निर्ख जो एक हफ्ता कबल तक कुछ थे वो आज कहीं ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अगर हम लोधरा की बात करें तो लोधरा में अशियाए खुर्द व नोश के जो निर्ख अब जा रहे हैं उनमें फी किलो 10 से 20 रुपए और फिर कई ऐसे अशिया भी हैं जिनमें 50 से 70 रुपए का इजाफा हुआ है। जैसा कि दाल मूंग जो एक हफ्ता कबल तक 370 रुपए थी, अब 420 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। दाल माश 430 रुपए किलो थी, अब 470 रुपए में किलो में फरोख्त हो रही है। पहले चीनी 174 रुपए किलो थी, अब चीनी 182 रुपए किलो पे जा चुकी है। आटा जो है वो भी महंगा हुआ है। सो गरीब आदमी के लिए परेशानियां बढ़ती जा रही हैं और जो वफाक के बाद सूबे से उम्मीदें लगाए बैठे थे उनके लिए और मसाइल पैदा हो गए हैं कि गरीब आदमी जो 500 से 700 रुपए कमा रहा है वो एक वक्त की रोटी अपने 5 से 6 अफराद पर मुश्तमिल घराने को कैसा खिलाएगा, कैसे पूरी करेगा, और उसके बाद बीमारी है, दुख है, सुख है, इनमें उसकी जिंदगी कैसे गुजरेगी। जी बहुत शुक्रिया राना आसिफ हनीफ आपका। शुजाबाद में खानगढ़ रोड सीवरेज के पानी से तालाब का मंजर पेश करने लगा। शहरियों का इंतजामिया को मुतादिद बार दरख्वास्त दी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मजीद बात करेंगे मुसव्विर अंसारी से। जी बिल्कुल, इस टाइम शुजाबाद खानगढ़ रोड पर मौजूद है जहाँ पर सीवरेज के मसाइल के हवाले से शहरी सरापा एहतजाज हैं और वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा कर रहे हैं कि फौरी तौर पर हमारे सीवरेज का जो ये मसला है इसको हल किया जाए। इसी हवाले से जो शहरी एहतजाज कर रहे हैं, मुजाहिरीन उनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं भाई, क्यों एहतजाज कर रहे हैं आप? जी सर, ये हम पूरी मार्केट जो है सरापा एहतजाज है। ये कई सालों से इधर ये पानी जो है ना रुका हुआ है, इंतजामिया हमारे पास आने को तैयार नहीं है। लिहाजा हम इधर बच्चों की रोजी करने के लिए आते हैं और शाम को जो है ना वैसे ही वापस चले जाते हैं। और कई बार जो है ना इधर एक्सीडेंट का शिकार हुए हैं, कई बीमार जो है ना बेचारे तो उधर तोड़ नहीं चढ़ पाते। तो लिहाजा हमारी मरियम नवाज साहिबा से ये कोशिश अपील है कि इस पानी को निकास किया जाए। इस रोड का टूट फूट का शिकार हो चुका है, इसका जो है ना बहाल किया जाए। जी बिल्कुल, खानगढ़ रोड जो है वो शुजाबाद का मेन रोड है, इसको बहाली का मुतालबा किया जा रहा है। और शहर के जो ये रोड है इसके ऊपर मैं आपको दिखाता चलूँ, मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो ये जो है काफ़ी मिकदार में पानी खड़ा हुआ है। लोग
जो मोटरसाइकिल सवार हैं वो तो साइड से गुजर जाते हैं, लेकिन रक्षा और दीगर जो गाड़ियां हैं उनके लिए गुजरगाह ही नहीं मौजूद। इसी हवाले से वजीर आला पंजाब इस पर नोटिस लेने का ये मुतालबा करते हैं और जो डीसीओ मुल्तान है उनसे भी मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर इस पर नोटिस लेकर इस मसले का हल निकाला जाए और खानगढ़ के जो कारोबारी हजरात हैं उनका कारोबार भी तबाह होने से बचाया जाए। जी बहुत शुक्रिया मुसव्विर अंसारी आपका। भावलपुर के डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी में मुबैना तौर पर अफसरान के इख्तलाफात, यहाँ कुछ और। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी भावलपुर का निराला अंदाज, THQs, BHQs पर काम करने वाले मुलाजमिन की दौड़े लगवा दी। 200 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट और एडहॉक मुलाजमिन नौकरी से फारिग कर दिए गए। कुछ ही घंटों बाद फारिग किए गए मुलाजमिन का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। DHO का कहना है कि 30 जून को कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमिन की मुद्दत मुलाजमत खत्म हो रही थी। मुलाजमिन की मुद्दत मुलाजमत में तौसी के लिए नोटिफिकेशन वापस लिया गया है। आपको अपडेट करें, भावलपुर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी में मुबैना तौर पर अफसरान के इख्तलाफात, यहाँ कुछ और। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी भावलपुर का निराला अंदाज, THQs और BHUs पर काम करने वाले मुलाजमिन की दौड़े लगवा दी। 200 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट और एडहॉक मुलाजमिन नौकरी से फारिग कर दिए गए। कुछ ही घंटों बाद फारिग किए गए मुलाजमिन का नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया। 30 जून को कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमिन की मुद्दत मुलाजमत खत्म हो रही थी। मुलाजमिन की मुद्दत मुलाजमत में तौसी के लिए नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया है। आपको अपडेट करें और आपको बताएं, भावलपुर के डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी में मुबैना तौर पर अफसरान के इख्तलाफात, यहाँ कुछ और। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी भावलपुर का निराला अंदाज, THQs और BHUs पर काम करने वाले मुलाजमिन की दौड़े लगवा दी। 200 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट और एडहॉक मुलाजमिन नौकरी से फारिग कर दिए गए। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कुछ ही घंटों बाद फारिग किए गए मुलाजमिन का नोटिफिकेशन भी वापस ले लिया गया। DHO का कहना है कि 30 जून को कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमिन की मुद्दत मुलाजमत खत्म हो रही थी। मुलाजमिन की मुद्दत मुलाजमत में तौसी के लिए नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया है।